पहले तो मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा, आभार व्यक्त करना चाहूँगा मैडम सेरिंग लामू जी का और उनके साथ इस टूर्नामेंट के जितने भी आयोजक समिति के जितने कमेटी मेंबर्स हैं उन सभी का भी, कि आप लोगों ने मुझे यहाँ आने का निमंत्रण दिया और आपके निमंत्रण की बदौलत मैं अपने बड़े भाई ले जाम्बे तासी जी, जो मेरे एक बहुत अच्छे मित्र भी थे, उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर पाया। नॉर्मली आज के समय में मैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जब भी मुझे चीफ गेस्ट के रूप में या गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में बुलाता है तो मैं डिनाई कर देता हूं। मैं ज्यादातर जगह आजकल जाता नहीं हूं, लेकिन जब मैडम लामू ने मुझे फोन करके कहा कि बड़े भाई के नाम से क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन लुमला में हो रहा है और वो चाहती है कि मैं इस टूर्नामेंट में चीफ गेस्ट के रूप में आऊं, तो मैंने तुरंत हामी भरा। वो सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए आना है, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे लगा ये मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा समय है। मेरे दोस्त जिसे मैं प्यार से बड़े भाई के रूप में बुलाता हूं, उसे अपना श्रद्धांजलि दे सके। जब मैं जाम्बे तासी जी को बड़ा भाई बोलता हूं तो आप लोग थोड़ा कंफ्यूज भी हो सकता है, क्योंकि देखने में मैं बूढ़ा लगता हूं, तो ले जाम्बे तासी जी मेरे बड़े भाई कैसे हो सकते। तो मैं उम्र से नहीं, रेस्पेक्ट से उसे बड़ा भाई बुलाता था। उम्र में वो मुझसे छोटे थे, लेकिन जिस तरह का पर्सनालिटी वो कमांड करता था, जिस तरह से वो लोगों से घुलता मिलता था, जिस तरह का नेचर उसका था, उसके चलते मैं उसे प्यार से बड़े भाई बुलाता था और वो मुझे अंकल जी बोल के बुलाता था। एक ऐसा शख्स, एक ऐसा नेता जो न सिर्फ अपने कंस्टिट्यूंसी के बारे में बल्कि पूरा अरुणाचल के बारे में अच्छा सोचता था। एक ऐसा नेता बड़े भाई ले जाम्बे तासी जी, जो बहुत ही खुश मिजाज के थे, अच्छा पर्सनालिटी कमांड करता था, अपने लोगों से घुल मिल के रहता था और अपने कंस्टिट्यूंसी को डेवलपमेंट के पद पे इतना आगे बढ़ा के ले आया था। ऐसा एक नेता, ऐसा एक दोस्त इतना जल्दी हमारे बीच नहीं रहेगा, इसका कभी कल्पना भी हम लोगों ने नहीं किया था। लेकिन किस्मत के आगे किसका चलता है। आज उनको गुजरे हुए करीबन 3 साल होने को हो रहा है और यहाँ उसको श्रद्धांजलि रूपित हमारे लुमला स्पोर्ट्स एसोसिएशन के मेंबर ने अंडर द पैट्रनशिप ऑफ ऑनरेबल एमएलए सेरिंग लामू जी, आप लोगों ने जो ये एक सुंदर टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज उसके नाम को समर्पित करते हुए किया है, मुझे लगता है कि वो अपने आप में बहुत काबिल तारीफ है। मुझे याद है 2017 में मैं जब मंत्री था तो मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री पेमा खांडू जी के साथ इस लुमला कंस्टिट्यूंसी में आया था। उस समय बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स का यहाँ इनॉग्रेशन हुआ था, चाहे वो बैडमिंटन इंडोर हॉल हो, चिल्ड्रन पार्क हो या ओपन जिम हो, आर्चरी का वो स्टेडियम हो, ऐसे बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का उद्घाटन उस समय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के द्वारा यहाँ किया गया था। और मुझे भली बात याद है, उस समय तापिर गांव जी, जो आज हमारे ईस्टर्न पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, 2017 में वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के राज्य के स्टेट के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, वो भी हमारे साथ थे। और जब उन्होंने यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा
तो जितने भी वहां ऑनरेबल मिनिस्टर्स और एमएलएस थे उस समय 2017 में, उन्होंने सबको बुला के बोला कि तुम लोग भी जाम्बे तासी जी के जैसा काम करो, इस तरह से अपना कंस्टिट्यूंसी को डेवलप करो। तो आपको मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि इतना दूर दराज का एक क्षेत्र लुमला भूटान बॉर्डर में बसा हुआ, कभी आप लोगों ने भी कल्पना नहीं किया था होगा कि आपके लिए, खास तौर पे यूथ, आपके लिए कोई नेता इतना काम करके जाएगा। आज अगर लुमला में इतना सुंदर ग्राउंड में, इतना सुंदर गैलरी में, इतना सुंदर स्टेडियम में हम लोग बैठे हैं तो वो बड़े भाई का देन है। आज अगर बैडमिंटन में आप लोगों को मेडल्स मिल रहा है तो वो बड़े भाई का देन है। आज अगर चिल्ड्रन पार्क है, आज अगर आपके पास एम्फी थिएटर है जो अरुणाचल में बहुत कम जगह पे होता है तो वो बड़े भाई का देन है। आज सुबह यहां आने से पहले मैंने हमारा सीएचसी लुमला, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर लुमला को विजिट किया और आईटीआई लुमला को भी विजिट किया। मैं कभी सोच नहीं सकता था कि इतना दूर दराज भूटान बॉर्डर में इतना सुंदर इंफ्रास्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा। जब मैं आईटीआई लुमला गया एज एन एडवाइजर टू ऑनरेबल मिनिस्टर इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, क्योंकि इसी साल लुमला में हमें आईटीआई में एकेडमिक सेशन शुरू करना है। वहां जाके जब इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, जिस तरह का बिल्डिंग, जिस तरह का कमिटमेंट हमारे लीडर्स के द्वारा वहां हमें दिखाई दिया, तो मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ कि लुमला में भी ऐसा बन सकता है। और ये जो आईटीआई का निर्माण बड़े भाई जाम्बे तासी जी ने हमारे लुमला और तवांग डिस्ट्रिक्ट के युवाओं के लिए किया है, एक सपना जो उन्होंने देखा है कि हमारे तवांग और लुमला के यूथ, उनका स्किलिंग हो, स्किलिंग के बेसिस पे, स्किल्ड होने के बेसिस पे वो अपना कमाई धमाई कर सके। आज मैं इस मंच पे खड़ा होके हमारे लुमला के यूथ और हमारे तवांग, पूरे तवांग जिला के यूथ को अपील करना चाहूंगा कि जो सपना बड़े भाई जाम्बे तासी जी ने देखा है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जी के आशीर्वाद से, उस सपना को साकार करना अभी आपका दायित्व है। मुझे दुख लगा ये सुन के कि लुमला में इतना अच्छा आईटीआई का इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद एडमिशन बहुत कम है। हमारे यहाँ पे 4 ट्रेड में एकेडमिक सेशन शुरू होने वाला है, लेकिन अभी तक सिर्फ 22 स्टूडेंट ने एनरोल किया है, जबकि मिनिमम हमें 80 स्टूडेंट्स का जरूरत है। अभी भी एनरोलमेंट का समय खत्म नहीं हुआ है। आने वाला 26 तारीख तक एनरोलमेंट किया जा सकता है, 16 तारीख तक। तो ऐसे में मैं सभी युवाओं से अपील करूंगा जो पढ़ लिख के ऐसे बैठे हैं, गेट योरसेल्फ एनरोल्ड इन द आईटीआई लुमला, खुद को स्किल कराए। आज के समय में सिर्फ डिग्री के बेसिस पे रोजी रोटी मिलना बहुत ही कठिन हो गया है। लाइक आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑलवेज सेज, बी ए जॉब गिवर नॉट ए जॉब सीकर। वो चाहता है कि हमारे राज्य के युवा एंटरप्रेन्योर बने। वो चाहता है कि हमारे राज्य के युवा अपने पांव पे खड़े हो, हमेशा सरकारी नौकरी के पीछे ना भागे। और ऐसे में उस सपना को साकार करने के लिए आपका ये आईटीआई आपके जीवन में अहम रोल प्ले कर सकता है। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा कि जो भी बच्चे, जो भी स्टूडेंट्स खाली बैठे हैं, वो अपने आप को आईटीआई लुमला में एनरोल कराए और यहाँ के जो हमारे पूर्व नेता जाम्बे तासी जी का सपना को साकार करने में अपना भूमिका निभाए। यहाँ
मैं करीबन 6 साल बाद 8 साल बाद आया हूँ। बीच में आया था जब हमारे बड़े भाई जाम्बी तासी जी गुजर गए थे। बहुत चेंज उस समय से अभी तक भी हमें देखने को मिल रहा है। जो डेवलपमेंट का दौर बड़े भाई जाम्बी तासी जी ने अपने कार्यकाल में शुरुआत किया था, उसका दारोमदार, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी अब अभी हमारे मैडम सिरिंग लामू के ऊपर है। और मैं देख सकता हूं कि उन्होंने अपने पति के पद पे चलते हुए जो डेवलपमेंट का दौर है लुमला में, उसे रुकने का समय नहीं दिया। बहुत अच्छा काम कर रही है। और मैं हमेशा देखता हूँ, जब भी मैं सेक्रेटरीट जाता हूँ, मैडम हमेशा फाइल लेके कोई ना कोई मंत्री के ऑफिस में, कमिश्नर के ऑफिस में या सेक्रेटरी के ऑफिस में लुमला का कुछ ना कुछ डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट लेके घूमती रहती है। आज के समय में ऐसा एक डेडिकेटेड नेता जो हर समय 24/7 अपने कंस्टिट्यूएंसी के बारे में सोच के घूमने वाला बहुत नसीब वालों को मिलता है। और मैं समझता हूं कि लुमला वासियों, आप लोग नसीब वाले हैं कि लेट जाम्बी तासी जी के बाद आप लोगों को सिरिंग लामू जैसा एक ऑनरेबल एमएलए मिला है जो आपका डेवलपमेंट का दौर को थमने नहीं देगा। तो ऐसे में आप लोगों से मैं यही विनती करूंगा कि जिस सोच के साथ मैडम आगे बढ़ रही है, उसी सोच को आगे बढ़ाने में आप लोग भी अपना योगदान दीजिए। हमेशा हमारे सिरिंग लामू मैडम जी का दामन थाम के रखिए, उससे साथ दीजिए। जहां तक स्पोर्ट्स का बात है, मैडम ने कहा कि 2018 में मैं राज्य का स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर मंत्री भी था। स्पोर्ट्स को मैंने स्टूडेंट समय से बहुत करीब से देखा है और स्पोर्ट्स के साथ मेरा अपना एक पर्सनल लगाव है। मैंने हर एक खेल को खेला है। टेबल टेनिस में मैं डिस्ट्रिक्ट चैंपियन हुआ करता था, बैडमिंटन में मैं डिस्ट्रिक्ट चैंपियन हुआ करता था, और जब मैंने पीजी के लिए रिम्स में गया वहां भी मैं चैंपियनशिप एक बार जीता। मैं फुटबॉल में बेंगलोर यूनिवर्सिटी को मैंने रिप्रेजेंट किया, तो मैं क्रिकेट भी मैंने खेला है, बैडमिंटन हॉकी भी खेला है। तो जितना भी खेल अरुणाचल में खेला जाता है, हर एक खेल को मैंने खेल के देखा है। और इसीलिए एक स्पोर्ट्स पर्सन होने के नाते स्पोर्ट्स का जो महत्व है, इंपॉर्टेंस है, वो मुझसे अच्छा शायद ही कोई समझ सकता है। और ऐसे में जिस भावना के साथ हमारे लुमला स्पोर्ट्स एसोसिएशन के ऑफिस बेयरर्स ने इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया है, मैं पूरे लुमला वासियों की तरफ से और पूरे यूथ की तरफ से आप लोगों को धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा। लोगों को देखने में ये लगता है कि क्रिकेट का टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है, लेकिन लोगों को ये दिखाई नहीं देता कि एक टूर्नामेंट आयोजन करने के लिए कितना परिश्रम, कितना मेहनत करना पड़ता है। और ये इतना परिश्रम, इतना मेहनत ये ऑर्गेनाइजिंग कमेटी क्यों करता है? ताकि हमारे जो होनहार यूथ है, जो टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, उनको एक मंच दिया जा सके। और आज लुमला स्पोर्ट्स एसोसिएशन के बदौलत हमारे जो क्रिकेट प्लेयर्स है, क्रिकेट प्रेमी है, उन लोगों को एक मंच प्रदान किया गया है। यहाँ पे इस टूर्नामेंट का आयोजन करके आप लोग अपना हुनर, अपना टैलेंट इस टूर्नामेंट के जरिए से दिखा सकते हैं। और इससे भी अच्छी बात, आप लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए ऑनरेबल एमएलए तावांग, मेरे दोस्त जाम्बी सिरिंग जी, नामगिया सिरिंग जी, वो खुद भी प्लेयर बनके इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। जब आप स्पोर्ट्स का बात करते हैं तो हम बहुत बार से यस टू स्पोर्ट्स, नो टू ड्रग्स, हम लोग उसका रट्टा लगाते हैं। अभी इस स्टेडियम में भी ऐसे ढेरों बैनर आपके समक्ष, आपके सामने आपको दिखाई देगा। लेकिन क्या होता है कि हमारी यूथ जस्ट पढ़ने के लिए उसको पढ़ लेता है, लेकिन उसके पीछे जो मैसेज है उस मैसेज को समझ नहीं पाता।
क्यों कोई सरकार, क्यों कोई ऑर्गेनाइजर स्पोर्ट्स को इतना बढ़ावा देता है, इसका भी बारे में आप लोगों को सोचना है। क्यों हमेशा किसी भी टूर्नामेंट में से यस टू स्पोर्ट्स, से नो टू ड्रग्स, इस बात का आह्वान आपके सामने किया जाता है। आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं सिर्फ एक पॉलिटिकल नेता नहीं हूं, मैं यहाँ सिर्फ एडवाइजर टू ऑनरेबल मिनिस्टर हेल्थ एंड एडवाइजर टू ऑनरेबल मिनिस्टर इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के रूप में आपके सामने खड़ा नहीं हूं, मैं एक डॉक्टर भी हूं। और मैं समझ सकता हूं कि आज इस दौर में 21वीं सदी में, इस इंटरनेट के जमाने में हमारे यूथ कितना प्रेशर में जी रहे हैं, और उसी प्रेशर के कारण बहुत सारे हमारे यूथ गलत रास्ते पे चले जाते हैं, ड्रग्स का सेवन करना शुरू कर देते हैं। मैं आपको एक फिगर बताना चाहूंगा कि आज अरुणाचल में अगर हम HIV एड्स की बात करें तो 2842 HIV पॉजिटिव केसेस हमारे राज्य में है। अभी मैं आपका डिस्ट्रिक्ट का फिगर देख रहा था तो हमारे तवांग जिले का अभी तक 7 केस डिटेक्टेड है, और इस 2842 जो केस डिटेक्टेड है HIV का, उसमें से आपको मैं बता देना चाहता हूं कि 60% केसेस इंट्रावेनस ड्रग यूजर्स में पाया गया है। जब हम इंट्रावेनस ड्रग यूजर्स की बात करते हैं तो ये ड्रग एडिक्शन का बात आ जाता है, और उससे भी ज्यादा 60% ऑफ द केसेस हमारे 20 to 29 एज ग्रुप में पाया गया है, जिसमें ज्यादातर हमारे प्लेयर्स शायद उस एज ग्रुप के होंगे। तो कहीं ना कहीं ड्रग एडिक्शन, स्पोर्ट्स और HIV एड्स का एक रिश्ता है। अगर आप स्पोर्ट्स से जुड़ेंगे तो आप हेल्थ कॉन्शियस होगा, हेल्थ कॉन्शियस होगा तो आप खुद को ड्रग्स और अल्कोहल से दूर रखेंगे, और अगर आप अल्कोहल और ड्रग एडिक्शन से खुद को दूर रखेंगे तो HIV एड्स जैसा बीमार आपको नहीं लगेगा। तो ये एक मैसेज आप लोगों को आज यहाँ से गांठ बांध के ले जाना है। क्रिकेट तो आपको जरूर खेलना है, जो यहाँ क्रिकेट को एंजॉय करने आए वो एंजॉय भी करना है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ से एक मैसेज भी लेके जाना है कि हमारे युवाओं को अच्छे रास्ते पे स्पोर्ट्स के साथ जुड़ के रहना है। हमारे गलत कदम हमें नहीं उठाना है, अपना फ्यूचर, अपना समाज का फ्यूचर, अपना माता पिता का सपना हमें खराब नहीं करना है। तो मैं आप लोगों से यही अपील करना चाहूंगा। आज हम तवांग की पावन धरती पे खड़े हैं, और तवांग का जब हम बात करते हैं तो तवांग और टूरिज्म साइनोनिमसली एक साथ चलता है। और मैंने ये बात आज जो मैं अभी आपके सामने कहने जा रहा हूँ, 2017 में जब मुझे मौका मिला था ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के साथ उनका जांग में जाके एक बार लेक्चर देने का, तो वहां भी मैंने बात बोला था। आज आपके सामने वही बात दोहराना चाहूंगा। तवांग आज टूरिज्म का हब बन चुका है। पूरे भारतवर्ष से ही नहीं बल्कि फॉरेनर्स भी आज तवांग की ओर रुख कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि अरुणाचल में तवांग सबसे सुंदर जगह है, ऐसा नहीं है। लेकिन उसके बावजूद, इतना दूर दराज में बसा होने के बावजूद, सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट गुवाहाटी होने के बावजूद टूरिस्ट तवांग में आना क्यों पसंद करता है, यही चीज को आपको जानना है। आपका नेचर, आप लोगों का जो नेचर, जो मोनपा समाज का नेचर, जो बुद्धिस्ट कल्चर में आपको सिखाया गया है, लोगों को रेस्पेक्ट देना, वही चीज सबसे बड़ा मैग्नेटिक फैक्टर के रूप में काम करता है, जो टूरिस्ट को बार बार आपके तरफ खींच के लाता है। और ये कल्चर मैं समझता हूं कि आपको आपके दादा परदादा, आपके पेरेंट्स के द्वारा दिया गया है। और मैं आप लोगों से यही अपील करूंगा, आने वाले समय में भी इसी तरह से अतिथियों का आदर सत्कार करें। आज जिस मुकाम पे तवांग पहुंच चुका है टूरिज्म के क्षेत्र में, आने वाला समय में
हम लोग सोचते हैं कि तवांग और भी आगे बढ़ेगा और उसमें आप सभी लोग भागीदार होंगे, आप सभी लोगों का सहयोग का जरूरत पड़ेगा। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि मुझे बताया गया है कि दो क्रिकेट टूर्नामेंट का यहाँ आज मैच का आयोजन होने वाला है। तो मैं एक बार फिर से हमारे मैडम श्री मामू जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने मुझे यहाँ पे न्योता देके इस रंगारंग कार्यक्रम में आप लोगों के बीच शारीक होने का एक सुनहरा मौका दिया। इसी चंद शब्दों के साथ, इस सोच के साथ कि तवांग और जुमला आने वाले समय में डेवलपमेंट की राह पे बहुत आगे बढ़ेगा, टूरिज्म के क्षेत्र में ये एक बहुत बड़ा हब बनेगा और यहाँ से इस टूर्नामेंट के जरिए से बहुत सारे क्रिकेट प्लेयर्स स्टेट लेवल में ही नहीं बल्कि नेशनल लेवल में भी उभर के आएगा। मैं अपने वाणी को यही विराम देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय अरुणाचल।